दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं आपके साथ, आपके बीच में एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसका कहीं कहीं जिक्र तो बहुत सुना होगा, लेकिन वो चीज़ है क्या, वो एग्जैक्टली है क्या, ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। लेकिन मन में उत्सुकता बहुत है कि ये क्या चीज़ है, और वो है NLP। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, मैम ये NLP के बारे में बहुत सुना है कि उसके थ्रू हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, हम अपने वर्किंग स्टाइल को बदल सकते हैं, हम अपनी मेंटल कंडीशंस को बदल सकते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को बदल सकते हैं। लेकिन ये NLP है क्या, ये कैसे काम करती है, कैसे इससे इतना ज़बरदस्त और बड़ा चेंज आ जाता है हमारी लाइफ में। तो बहुत सारे लोग ये सब जानना चाहते हैं, और आज मैं बात करने वाली हूँ इसी की, NLP की, कि ये क्या है और ये आपकी लाइफ में कैसे चेंज ला सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि इस तरह के आपको इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। और बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ, दैट इज NLP। तो दोस्तों, NLP एक प्रॉपर साइंस है हमारे दिमाग से रिलेटेड, जो कि करीब 1970s में पहली बार इस टर्म को यूज किया गया। इस चीज का एक तरह से डिस्कवरी हुई कि हम अपने दिमाग को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने दिमाग की कंडीशंस के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने सक्सेस रेट में चेंजेस ला सकते हैं। और इसको इजाद करने वाले थे 3 जाने माने साइंटिस्ट, दैट इज रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्राइंडर एंड स्टीव एंड्रियस। तो ये तीनों साइंटिस्ट्स का मानना था दोस्तों कि इस टेक्निक के थ्रू हम काफ़ी ज़बरदस्त चेंजेस ला सकते हैं लोगों के लाइफस्टाइल में और लोगों के मेंटल कंडीशंस में। इनफैक्ट हम काफ़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लोगों के परफॉर्मेंस रेट्स हाई कर सकते हैं। तो NLP है क्या, उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, हम कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है N मीन्स न्यूरो, L इज लिंग्विस्टिक एंड P इज प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली न्यूरो क्या है? न्यूरो इज जब हम अपनी इंद्रियों से कुछ भी टच करते हैं, यानी कि फील करते हैं, स्मेल लेते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। तो ये जो हमारा दिमाग जो भी काम करता है हमारे थ्रू, दैट इज थ्रू आवर न्यूरॉन्स। तो उन न्यूरॉन्स, यानी कि हम दिमाग की बात कर रहे हैं, कि उन न्यूरॉन्स की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, दैट इज लिंग्विस्टिक। बिकॉज लैंग्वेज का क्या है कि लैंग्वेज इज बेसिकली यूज्ड टू कम्युनिकेट विद समबडी। आपकी लैंग्वेज वर्बल भी हो सकती है, आप बोल के भी बात कर सकते हैं, और नॉन वर्बल भी हो सकती है। यानी कि आप अपनी बॉडी पोस्चर के थ्रू, आंखों के थ्रू कहते हैं ना, उसकी आंखें बोलती हैं। तो बेसिकली आप अपनी आंखों से भी बात कर सकते हैं, आप अपनी फीलिंग से, किसी के हाथ पे हाथ रख के सिर्फ अगर आप एक एहसास जता दें तो आपको बहुत सी बातें बोलने की जरूरत नहीं है, और आपका कम्युनिकेशन पहुंच जाएगा सामने वाले के पास। तो ये भी एक लैंग्वेज है। तो ठीक उसी तरह हमारे दिमाग की, हमारे न्यूरॉन्स की भी एक लैंग्वेज है। और अगर हम अपने उस दिमाग के न्यूरॉन्स की लैंग्वेज को प्रोग्राम कर दें तो वो हो जाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर हम इस तरह से इसे समझना चाहें कि हमारा दिमाग एक जबरदस्त कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, और इस दिमाग में ढेर सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी फीड हैं, हमारे न्यूरॉन्स हैं जो उस पूरे कंप्यूटर को चला रहे हैं। उस कंप्यूटर में कोई भी नई कमांड देने के लिए हमें एक स्पेसिफिक कोड का, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, जिससे हमारा जो कंप्यूटर है वो बात समझ सके। ठीक इसी तरह हमारे दिमाग की भी एक लैंग्वेज है जो एक स्पेसिफिक भाषा समझती है, और उसी बेसिस पे वो एक्ट करती है। और जैसे कि हम एक कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, तो अगर हमें ये लैंग्वेज समझ आ गई अपने दिमाग की, तो ठीक उसी तरह हम अपने दिमाग को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि उसमें अगर कोई वायरसेस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, आपको दबाने वाले, आपको डीमोरलाइज करने वाले थॉट्स हैं, तो उनको हम, जैसे कि एक कंप्यूटर में वायरस हटाए जाते हैं, जो वायरस आ जाते हैं, और हम अपने कंप्यूटर को बिल्कुल इंटैक्ट और ठीक रखते हैं, ठीक उसी तरह हम अपने दिमाग से भी ये नेगेटिव वायरसेस हटा के अपने दिमाग को ठीक रख सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू
बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस का कम होना, डर, फियर, एंगर, बहुत ज्यादा जिसे गुस्सा आता है, इन सब चीजों को हम ठीक कर सकते हैं एनएलपी के थ्रू। तो दोस्तों ये तो है बेसिक जानकारी एनएलपी के बारे में कि एनएलपी है कैसे, पर ये काम कैसे करती है। तो इसकी जो मेजर इजीएस्ट 2 टेक्निक्स है, मैं उसकी अगर आप बात करूं तो जैसे पहले कहते हैं कि माइंड एंकरिंग, मोमेंट एंकरिंग। तो एंकरिंग क्या है, जैसे कि कोई बड़ा जहाज जब समुद्र के किनारे पे आता है तो उसका जो एंकर है एक बड़ा सा लोहे का पोर्शन होता है जो कि जमीन से टिका दिया जाता है ताकि जहाज हिले नहीं और वापस बहता हुआ समुद्र में ना चला जाए। तो ठीक इसी तरह हम अपने माइंड की, अपने अच्छे मोमेंट्स की, अपने जॉयज और हैप्पीनेस की एंकरिंग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब भी आप बहुत खुश हैं, अच्छे मोमेंट में हैं, तो आप एक अपनी बॉडी का सिग्नेचर बना लें कि वो अच्छा मोमेंट, वो हैप्पीनेस, वो जॉय फील करते वक्त आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से रख लिया और फिर आप दोबारा उस मोमेंट को एक बार दोबारा से फील कर रहे हैं, दोबारा से रीलिव कर रहे हैं, दोबारा से जी रहे हैं उस मोमेंट को। और कुछ दिन तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि जब जब आपके जिंदगी में खुशी का मोमेंट आता है, एंजॉयमेंट का मोमेंट आता है, जॉय का मोमेंट आता है, तो आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से रखेंगे और उस मोमेंट को एंकर कर लेंगे, बैठा लेंगे अपने माइंड में और अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो होगा क्या कि धीरे धीरे आपके माइंड में ये आइडिया इम्प्लांट हो जाएगा कि जब आप ऐसे करते हैं तो वो आपकी खुशी का मोमेंट होता है, वो पूरा मोमेंट जो है रीलिव होने लगता है, दोबारा आप एक तरह से जीने लगते हैं उस मोमेंट को, बिकॉज आपका दिमाग जानता है कि ऐसा किया है मतलब अभी खुशी का मोमेंट चल रहा है। तो जब आप एंजाइटी में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, गुस्से में होंगे या दुखी होंगे, तब आप अपनी फिंगर्स को जब ऐसे करेंगे तो आप इमीडिएटली उस डिप्रेशन के, उस दुख के मोमेंट से बाहर आ पाएंगे। इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इस तरह के कुछ कुछ आपके बॉडी के लैंग्वेज के आइडियाज होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर का इनफैक्ट मानना था कि जो दुनिया में बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें कुछ खास नहीं होता, और वो जो उनका तरीका होता है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उनका बिहेव करने का स्टाइल होता है, अगर एग्जैक्टली उसको सीखा जाए, लर्न किया जाए और वैसे ही बिहेव किया जाए तो दूसरे लोग भी अपनी लाइफ में वही लेवल ऑफ सक्सेस हासिल कर सकते हैं, उसी लेवल में सक्सेसफुल हो सकते हैं, उतना ही ऊंचा जा सकते हैं जिंदगी में। जरूरत है तो इस साइंस को बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के सीखने की। दोस्तों ये सीखने का साइंस है। अगर आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं अपने न्यूरॉन्स की लैंग्वेज को तो आप उसे कंट्रोल भी कर पाएंगे और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं अपने अंदर जबरदस्त सेल्फ इंप्रूवमेंट ला करके। इसमें एक दूसरी टेक्निक होती है एनएलपी में दोस्तों, रीडिंग ऑफ माइंड ऑफ अदर्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जिससे कि आप दूसरों के जो दिमाग है उसको पढ़ पाते हैं। और बिजनेसमैन के लिए जो बड़ी बड़ी डील्स क्रैक करनी होती हैं, या फिर कोई सेल्समैन हो या बड़े ऑफिसर्स हो जिनको अपना एग्रीमेंट फाइनलाइज करवाना होता है, दूसरे लोगों को कन्विंस करना होता है अपने असाइनमेंट के लिए, उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होती है। और इसी वजह से बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है एनएलपी की स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स करवाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे आप किसी से मिलना चाहते हैं और वो व्यक्ति आपसे मिलना नहीं चाहता, अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या आपके पास संडे को समय है फला फला होटल में मिलने का, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो ना बोलेगा। लेकिन वही अगर आप उस व्यक्ति से पूछेंगे कि अरे संडे को मिलते हैं ना उस होटल में, फला फला होटल में, थोड़ा सा पॉज दीजिए, उसका अगर विद इन सेकेंड्स रिएक्शन नहीं आ रहा, और ज्यादातर चांसेस है कि रिएक्शन नहीं आएगा, एकदम से कहिए ओके 6 बजे मिलते हैं। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये बहुत कंफर्मेशनल सेंटेंस है जिसमें ना बोलने के चांसेस ना के बराबर हैं, और चांसेस आर वेरी हाई कि वो आपको मिलेगा और हाँ ही बोलेगा। तो ये टेक्निक्स होती हैं दोस्तों एनएलपी की, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें ऐसी कर पाते हैं जो नॉर्मली आपको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरों के माइंड को पढ़ने के लिए
आपको थोड़ा सा स्टडी करना होता है कि उनकी जो न्यूरो लिंग्विस्टिक जो उनकी न्यूरॉन्स की लैंग्वेज है वो आपको थोड़ी सी समझनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर ये जो लैंग्वेजेस हैं बचपन से ही एक व्यक्ति में इम्बाइब कर दी जाती हैं, डाल दी जाती हैं और वो उसकी लैंग्वेज का पार्ट बन चुकी होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति को जस्ट ऐसे पैट करने से अच्छा लगता है और ज़्यादातर आपकी बातों में ऐसे कन्विंस हो जाएगा, तो आपको एक बार समझ आ गया, आप माइंड पढ़ चुके हैं, तो आपको उससे किसी भी बात में कन्विंस करना मच ईजियर हो जाएगा पहले के मुकाबले, जब आप सिर्फ अपनी बात तो कहते हैं लेकिन साथ में ये नहीं करते। तो दोस्तों ये है एनएलपी और इसको सीखने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये डिटेल में मैं अपने कई सारे वीडियोस में धीरे धीरे बताऊंगी। आप बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ और रेगुलर मेरे आने वाले वीडियोस को वॉच करते रहिएगा, ताकि आपको भी कुछ एनएलपी के नए और अच्छे टिप्स मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।